ये देख रहे हैं, इससे सफाई बड़े ही प्यारे अंदाज में होती है। यहाँ पे भी नशे पत्रे का इंतज़ाम है, ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई। और दोस्तों उस म्यूज़िक पे ये बंदे नाच रहे हैं, है ना बड़े हैरत की बात। दोस्तों अगर आप परदेश गए हुए हैं, यानी कि आपने परदेश गुजारी है, जब गांव में हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हमारे ये बैट होते थे। सऊदी अरब के शहर जद्दा के बिल्कुल सेंटर में ये कई मुरब्बा ज़मीन खाली व वीरान पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर और अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे। ये बंदा है ना चीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के खैर से दोस्तों 6:30 बजे का टाइम है और सुबह सवेरे इस वीरान जगह पे सूरज के तलू होने का मंजर बड़ा प्यारा खैर से दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी जगह पे चलें जहाँ पे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, ना पक्की सड़क हो और ना गाड़ियाँ हों। तो हमने अपने रूम से मशरिक़ की तरफ तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट पैदल सफ़र किया और इस वीराने में खैर से आ गए हैं। हमारे सामने खजूर के दरख्त हैं, इन पे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और प्यारे अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं। अगर दोस्तों आप मेरे साथ रोज़ाना मोहब्बतें बांटते हैं, यानी कि मेरे व्लॉग रोज़ाना देखते हैं, तो आप इस जगह से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मैं जब भी दोस्तों ड्राइविंग स्कूल जाता था ड्राइविंग लेसन्स के लिए, तो पैदल इसी रास्ते से आता था और इन खजूरों के साए तले बैठ के दोस्तों पानी और सॉफ्ट ड्रिंक पीता था और ऐसे ही अपने रूम की तरफ निकल जाता था। आज दोस्तों आपके साथ एक मशवरा करना है। असल बात यह है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में आए अब मुझे 4 महीने मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन एक मसला हो गया है। हमने रूम चेंज किया है भाई साहब, तो वहाँ पे हद से भी ज़्यादा ख़र्चा हो गया है। हम रूम में 7 बंदे हैं, 4 पाकिस्तानी, 3 हमारे जो भाई हैं वो बांग्लादेश के हैं। तो वहाँ पे भाई साहब जब हम गए हैं तो नई वॉशिंग मशीन उन्होंने ली है, नई चटाई हो गई और बहुत सी चीज़ें उन्होंने नई की हैं क्योंकि नई जगह है। वो 6 बंदे दोस्तों मुस्तकिल काम वाले हैं। 4 महीने हो गए हैं भाई साहब, मेरा तो काम नहीं है। पाकिस्तान में भी मैं मकरूज़, यहाँ आके भी मेरे ऊपर हद से ज़्यादा कर्ज हो गया है। इकामे की फ़ीस ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस पे ख़र्चा लग गया है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार रियाल का मैं यहाँ पे मकरूज़ हो गया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि अब 10-11 तारीख़ है तो हमें देने होंगे दोस्तों तकरीबन 350 रियाल और 20 दिन बाद फिर दोस्तों हमें देने हैं 200 रियाल। ये हो गया पाकिस्तानी 550 रियाल। दोस्तों एक मक्खी मुझे हद से भी ज़्यादा तंग कर रही है। हैरत की बात है कि इस वीराने में भी मक्खी आ गई है। खैर दोस्तों हर बंदा हर चीज़ अपना काम कर रही है, मक्खी को अपना काम करने दें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो भाई साहब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जो उनकी बैठक है अंकल माजिद की, वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। वहाँ पे हमारा एक हमसाया जो कि सराइकी है वो भी आया हुआ है और हमारा जो कज़न है एहसन, उसका काम फ़िलहाल नहीं है तो वो भी उधर है। कंपनी भी मिल जाएगी और इस तकरीबन दोस्तों 40 से 50 हज़ार जो पाकिस्तानी हैं यहाँ के 550-600 बनते हैं, मैं उनसे भी बच जाऊँगा। दोस्तों तकरीबन आखिरी सदी चल रही है, सुबह के 6 बजे का टाइम है, यानी कि नूर हजूर का टाइम है। सामने खजूर के दरख्त के नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है और बड़े ही ज़ोर से दोस्तों उसमें म्यूज़िक बज रहा है। अल्लाह जाने अब ये हमारे पाकिस्तान के कुछ भाई हैं या इंडिया के हैं या बांग्लादेश के, और दोस्तों उस म्यूज़िक पे ये बंदे नाच रहे हैं, है ना बड़े हैरत की बात। सुबह का टाइम होता है दोस्तों अल्लाह अल्लाह करने का, अल्लाह की इबादत करने का और अल्लाह से दुआएं मांगने का, और ये भाई साहब दोस्तों सुबह सवेरे म्यूज़िक पे नाच रहे हैं। खैर दोस्तों हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब है, अपनी रूटीन है, अपनी तरतीब है। यहाँ पे दोस्तों एक चेयर भी बनी हुई है, ये देखें लकड़ी, नीचे है एक बुलाक यानी कि तबूक। खैर हम ज़रा यहाँ बैठेंगे। दोस्तों अगर आप परदेश गए हुए हैं, यानी कि आपने परदेश गुजारी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बंदा जब भी किसी रूम में इंटर होता है तो पहले ही दिन एडवांस रेंट देना पड़ता है, और आप जब रूम छोड़ते हैं तो आप जाएंगे तो फिर यानी कि रूम छोड़ के जाएंगे, फिर आपको कोई रेंट नहीं देना क्योंकि आपने एडवांस रेंट दिया होता है।
تو یہ حال ہے میرا، اب پتہ نہیں میں کیا کروں۔ ایک دل کہہ رہا ہے کہ میں ادھر موو ہو جاؤں، لیکن یہاں پہ کوئی اے سی وغیرہ نہیں ہے بھائی صاحب۔ ہمیں اے سی سے کوئی غرض نہیں ہے بھائی صاحب، ہم جٹ بندے ہیں، کسان کاشتکار ہیں۔ ہم نے دوستو وہاں نہری پانی، کھالوں کے پانی پیے ہوئے ہیں اور پگ ڈنڈیوں پہ سوئے ہوئے ہیں، دن رات محنت کی ہے، کاشتکاری کی ہے، تو ہمیں اے سی کی نہیں ضرورت۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ترتیب تو ہماری سیدھی ہو گئی ہے، اقامہ بھی مل گیا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بھی مل گیا ہے۔ اب جو ہی ہمیں کوئی کام ملے گا، ڈرائیونگ جاب ملے گی، تو ہمیں وہاں شفٹ ہونا ہے، تو اس 500-600 سے میں بچ جاؤں گا۔ ہمیں دوستو کامنٹ میں مشورہ ضرور دیجئے گا کہ ہم اپنے کزن اور ارشد بھائی کے ساتھ رہیں یا تو پھر انکل ماجد کی جو بیٹھک ہے وہاں موو ہو جائیں۔ جب بھی دوستو میں ایسے ویرانے میں آتا ہوں تو مجھے گاؤں کی یاد حد سے بھی زیادہ آتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اگر ہمارا گاؤں ہوتا تو میں یہ اپنے گھر لے کر جاتا، اسے ہم یوز کرتے جھاڑو کے طور پر۔ یہ دیکھ رہے ہیں، اس سے صفائی بڑے ہی پیارے انداز میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بھائی صاحب ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اور یہ لکڑی دوستو جلانے کے کام بھی آتی ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں بھائی صاحب، یہ کھجور کے پتے جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ لکڑی ہے۔ اسے دیکھ کے مجھے میرا بچپنا یاد آ گیا ہے۔ تقریباً دوستو 95 سے 2005 یا 10 تک جب گاؤں میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہمارے یہ بیٹ ہوتے تھے۔ اگر آپ کے دور میں بھی ایسے بیٹ تھے تو مجھے لازم بتائیے گا۔ اگر بھائی صاحب یہ کھجور کے بڑے بڑے درخت ہمارے پیارے گاؤں میں ہوتے تو ان سے 1 سال کی جلانے کی لکڑی نکلتی تھی۔ عرصہ ہو گیا ہے جب سے دوستو یہ کھجور یہاں پہ اگے ہوں گے تو انہیں صاف ستھرا نہیں کیا گیا، یعنی کہ دوستو ان کی کٹنگ نہیں کی گئی، اسی لیے ان پہ حد سے بھی زیادہ پتے لگے ہوئے ہیں، کچھ سوکھے ہوئے ہیں اور کچھ سبز ہیں۔ یہ دیکھیں بھائی صاحب، یہاں پہ بھی نشے پترے کا انتظام ہے۔ یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی الیکٹرک سگریٹ ہے، حالت اس کی اب پرانی ہو گئی ہے۔ خیر دوستو، ہم نے یہاں پہ ریسٹ کافی کر لیا ہے، الحمدللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ پھر بھی دوستو یہ مئی کا مہینہ ہے، ذرا مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ اب راستے میں ہی دوستو انکل ماجد کا گھر ہے، ان کی بیٹھک ہے۔ وہ سینئر ہیں، انہیں یہاں پہ رہتے ہوئے 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ راستے میں ان سے بھی مشورہ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوستو ہمارے لیے دعا کیجئے، 4 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں ہم یہ تپسیا کر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، پیچھے فیملی ہے، قرضے ہیں، ویزے کے پیسے بھی دینے ہیں، یہاں ریال بھی دینے ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان مسلمان و مومن کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ اب آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اس ولاگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر بھائی صاحب آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس بندہ نچیز کو اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سونے اللہ پاک دے حوالے۔